सर आपने वो मून स्प्लिटिंग को आपने एक्सप्लेन किया था ब्लैक होल के ज़रिए। तो जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है उसके बारे में मैंने रिसर्च किया था। उसमें तो जब एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है तो एक बॉडी की कंप्लीट इमेज जो है वो हमें दो नज़र आती हैं। तो लेकिन जब अगर मून स्प्लिट ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हुआ है तो वो हमें तो फिर वो पूरे के पूरे दो नज़र आने चाहिए थे, लेकिन वो हमें आधे नज़र आए। और दूसरा एक आउट ऑफ नोवेयर स्पेस टाइम के अंदर ब्लैक होल कहाँ से ओरिजिनेट हो गया और फिर उसने अर्थ और मून के ऑर्बिटल्स को भी डिस्टर्ब नहीं किया। और उसके अलावा कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने ये कहना कि क़यामत आ गई और चांद फट गया। बल फिर अगर लेकिन हमें वो सिर्फ चांद दो आ गई टुकड़े भाई, नजर आए। क़यामत नहीं आ गई। अल्लाह ने कहा है कि चांद फट गया और क़यामत करीब आ गई। ठीक है, क़यामत नहीं आ जी गई। जी। तो वो लेकिन फिर अल्लाह ताला को तो ये कहना चाहिए था कि क्या क़यामत करीब आ गई और चांद दो टुकड़े नजर आ गया, अगर सिर्फ वो हमें नजर आया था। लेकिन अगर वो अल्लाह ताला ने कहा कि फट गया तो फिर तो वो एक्चुअल में कुछ ऐसा फिनोमेना हुआ ना कि वो फटा। तो इसमें टेक्निकल बहुत सी मुझे फ्लॉस नजर आए हैं इस एक्सप्लेनेशन के अंदर। पहली बात तो ये, कभी जुमला ऐसे ना बोला करें ना, ये उसूल है कि अल्लाह को तो फिर ये कहना चाहिए था, अल्लाह को वो कहना चाहिए था। ठीक है, आप, मैं आपकी नीयत समझ रहा हूँ, मगर जी। चांद फट गया किसको कहा अल्लाह ने? फरिश्तों को कहा है? नहीं, हमें कहा है। हमें कहा है। तो किसके लिए चांद जी। फटता? अगर ग्रेविटेशन लेंस एक सेकंड के लिए मान लूं, आपकी मैं सवाल का जवाब देता हूं, तो किसके लिए चांद फटा था? हमारे लिए। अच्छा, तो फिर ठीक थी ना, असूल तो फिर बैठ गया ना अपनी जगह पे। समझ रहे हैं? अब सही। सुन लेकिन लें सर। ग्रेविटेशनल लेंस को। जी ग्रेविटेशनल लेंस is not something which I take from these current physicists. I am telling you, मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि अगर ग्रेविटेशनल लेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी हो तो फिर स्प्लिट नजर आएगा। तो ये जरूरी है कि आप वो वाली हदीस जो कि ज़ईफ है और तमाम उलमा को पता ज़ईफ है, मगर पाकिस्तान में कभी बना दी गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्प्लिट किया है, ठीक है, जिसका सबूत, जिसके अगेंस्ट सबूत ज्यादा है इस्लाम के लिटरेचर में। तो कभी हदीस पता क्या है, और कई सारे तुर्कों के साथ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देख लो कि चांद फट गया, फिर गवाह रहना कि अब कयामत करीब आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने नहीं जाके कहा कि या रसूलुल्लाह जाके चांद स्प्लिट करके दिखाएं, और उन्होंने करके दिखा दिया। ठीक है, ये इसके खिलाफ बात हो रही है। अब मौजूद समझ आ गया आपको? अब कोई बंदा ये कह देना कि सर दो चीजें हैं सर, ब्लैक होल खुद ही नहीं पॉप अप हो जाता। पहली बात तो हो जाता होता है, मगर किसने कहा है कि नहीं होता? वो आपके किसी गोरे फिजिसिस्ट ने कह दिया सर कोई बात नहीं, ब्लैक होल छोड़ें, कोई और चीज आ सकती है ना, कोई और चीज आ सकती है। जरूरी है कि आपके बनाए हुए कॉन्सेप्ट या आपके डिस्कवर किए हुए कॉन्सेप्ट आर द लिमिट? आपको तो 1% भी नहीं पता भी फिजिक्स का, खुद कहते हो। हम आपको खाली ये कह रहे हैं कि कोई फिजिकल फिनोमेना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशन लेंस ही हो। मगर इतना तो दिमाग खोल लो कि यार कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें आपको साफ समझ आ रही है कि क्यामत करीब आने की निशानियां आना शुरू हो गई। इसका मतलब ये नहीं है क्यामत करीब आ गई है, क्यामत कोई फिजिकल एंट्री नहीं है जो करीब आ गई है। इसका मतलब है कुछ वाकया होने वाला है जो करीब आ गया है। क्यामत किसी चीज का नाम नहीं है, एक वाक्य का नाम है क्यामत। पता ना आपको इस बात का? जी जी। तो मेरा मौकफ ये है, और समझ लें इसको, कि इन पॉसिबिलिटीज को फिजिसिस्ट्स और आइंस्टाइन के साय में ना लॉक किया करें। आइंस्टाइन ने एक पॉसिबिलिटी दी कि भाई स्पेस टाइम भी कोई चीज हो सकती है। वो ये नहीं कह रहा है ये, वो कह रहा लग ऐसे रहा है। तो वो ठीक बात की उसने। उसने हालांकि खाली पॉसिबिलिटी बताई है, हमने उसको लॉ खुद ही बना लिया अपने जहन में। इत्तबा करने का शौक है हमें, बस आका बनाने का शौक है। उसने अगर कह दिया यार वैक्यूम नहीं है, तो न्यूटन का बुत टूट के गिरा कि नहीं गिरा? उससे पहले सारे न्यूटन को अपना आका मान के बुत वैक्यूम बना लिया था ना स्पेस को। तो जब कोई गोरा कह दे उसको कानून ना बना लिया करें। बात यह मकसद है कि अगर एक ग्रेविटेशन लेंस के कॉन्सेप्ट से भी स्प्लिट आ सकता है, आप कहते हैं सर फिर पूरे दो मून नजर आने चाहिए थे, तो हाँ ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंस ना लें, मगर इस तरह का सिमिलर फिनोमिना भी तो ले सकते हैं। आप पॉसिबिलिटीज को नहीं बंद कर सकते अपने जहन में। क्यों? क्योंकि कुरान ने यह बात एक एंगल से नहीं की हुई। खाली मेरा पूरा लेक्चर सुने, उसमें मैंने क्या कहा हुआ है कि दज्जाल के टाइम के ऊपर एक दिन एक साल का हो जाने के सबूत हमें करंट सोलर सिस्टम से मिलते हैं। आपको पता है ना कि वीनस और मरकरी का एक दिन हमारे कितने साल के बराबर है? गूगल करें अभी तो। अगर वीनस के ऊपर जाएं तो ऐसे लगेगा दज्जाल आ गया, या मरकरी, दोनों में से किसी एक में ना, क्योंकि करीब करीब है ना, एक का 288 है और एक का 300 कुछ है ना, क्योंकि वो टाइटल लॉक्ड है ना, वो सन की ग्रेविटेशन से लॉक हो चुके हैं, घूम नहीं सकते सही। और जितना दूर जाएं उतना तेजी से सैयारा घूमता है। जुपिटर में 10 घंटे का दिन है,
सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा, 1300 जमीनें आ सकती हैं उसके अंदर, मगर इतनी तेजी से घूमता है कि वो 10 घंटे में अपना सर्कल एक्सिस पे रोटेशन पूरी कर लेता है। मार्स और अर्थ के तकरीबन तकरीबन एक जितना डिस्टेंस है, तो दोनों के दोनों 24 साढ़े 24 घंटे में घूमते हैं। ग्रेविटी है ना, समझ आ गई हमें? जितना करीब जाए इंसान के उतना स्लो हो जाता है घूमना, और जितना दूर जाए उतना तेज हो जाता है। और कभी भी किसी को शायबा हो रहा ना कि सर फिर और प्लूटो का इतना छोटा क्यों है, तो क्योंकि ये जुपिटर की ग्रेविटी से सैटर्न लॉक होता है, जुपिटर की ग्रेविटी से नेपच्यून इफेक्ट होता है, इसलिए वो स्लो हो जाते हैं। प्लूटो पे जुपिटर की ग्रेविटी भी बिल्कुल मिनिमल है, सन की भी, तो बहुत तेजी से घूमता है। इस बेसिक साइंस। तो मैं ये बता रहा हूं इस कॉमन सेंस कि दज्जाल के टाइम के ऊपर क़यामत की आखिरी निशानियों में से है ना, और अल्लाह ने शकुल कमर को क़यामत की निशानी बताया ना, तो जब हमें पता है कि ये सेलेस्टियल इवेंट्स किस तरीके से हो सकते हैं, तो कोई ना कोई हैवी बॉडी अर्थ के करीब आनी जरूरी है, टू अकॉर्डिंग टू बेसिक सेंस, कि जिसे एक प्लेनेट टाइटल लॉक होगा, और यहां तक कि इतना लॉक होगा कि वो उसकी रोटेशन के गिर्द खुद भी उल्टा घूमेगा थोड़ी देर के लिए, जो कि हमें पता है दज्जाल की हदीस का ना, पहला दिन 1 साल का होना है, अगला दिन महीने का होना है, अगला दिन हफ्ते का होना है। सोचे तो सही, इसका मतलब है सम हैवी बॉडी इज कमिंग क्लोज एंड देन गोइंग फार, समझिए? सो क्या पता वो इसी तरीके का कोई फिनोमेना हो। आप ब्लैक होल ना माने, कोई बात नहीं, मैंने कौन सा कोई लॉ बता दिया ब्लैक होल होना मस्ट है। मैं आपसे कह रहा हूं इस तरह की लाइन पे क्यों नहीं सोचता मुसलमान? वाई आर यू जस्ट, कल को कोई आके किसी आइंस्टाइन या पेनरोज को रिजेक्ट करेगा, आप उसको मानना शुरू कर देंगे, साहिल साहब इसके ख्याल से तो आपकी थ्योरी ठीक नहीं है, पेनरोज के लिहाज से ठीक। भाई किसी बंदे के लिहाज से मैं थ्योरी नहीं दे रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू ओपन द माइंड ऑफ अ मुस्लिम। फैराडे को मैथमेटिक्स नहीं आती थी, सारे पॉस्टुलेट्स वो दे गया, थ्योराइज कर गया। मैक्सवेल ने आके उसकी थ्योरी को इक्वेशन में बदल दिया, मैक्सवेल मैथमेटिशियन था। इतनी सी सिंपल सी बात है। सो ये मत सोचा करें सर चूंकि पहले नहीं सुनी हुई तो आपकी बात गलत है। भाई मैंने कौन सा कुरान सुना दी, मैंने आपको हाइपोथेसिस देने की, मेरा काम है, आप हर मुसलमान का काम है कि सोचना शुरू कर, तदब्बर कर भाई आयतों पे। क़यामत करीब आ गई, का शकुल कमर से क्या ताल्लुक है? वरना आप बताएं, शकुल कमर से आपके समझ से क़यामत का क्या ताल्लुक है? चांद कौन सी निशानी है क़यामत की? चांद पे क्या होना क़यामत वाले दिन, जो शकुल कमर से चांद निकाला हमने, बताएं।